नमस्कार एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे भूगोल के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? लगभग 2.42% है विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल। और भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। और भारत से 6 बड़े देश हैं, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। भारत में 35% आबादी शहरी आबादी है। 35% आबादी भारत की शहरी आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? 17.7% भारत में निवास करता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। भारत की असल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं? भारत की असल सीमा से 7 देश लगे हैं। और 7 देश कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान। ये कुल 7 देश हैं जो भारत की असल सीमा से लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जल सीमा से कितने देश लगे हैं? 7 देश भारत की जल सीमा से लगे हैं। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और पाकिस्तान है जो भारत की जल सीमा से लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा किन राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य हैं, जिनसे होकर कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है? 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर है। 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर है। और भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से भारत का मानक समय लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी 876 किलोमीटर है। भारत की असल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है भारत की असल सीमा की कुल लंबाई। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से दमन तक है कोंकण तट। गोवा से दमन तक के तट को कहा जाता है कोंकण तट। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 1/3 भाग रेगिस्तान है। थार मरुस्थल किस देश में है? थार मरुस्थल भारत में है और भारत के राजस्थान राज्य में है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है आताकामा है। आताकामा विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की है? अरस्तु ने की है। अरस्तु ने मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना की है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप कहलाता है। बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप कहलाता है। ओपिसोमीटर का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? दूरी मापने के लिए ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूरी मापने के लिए। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाई टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का हेल्प लिया जाता है। मानचित्र में वह रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती हैं? समदाब रेखाएं कहलाती हैं। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? आइसोहाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है और इस घटना को कहा जाता है अपसौर की घटना। 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी अधिकतम होती है। ओलिंपस मॉन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर है। ओलिंपस मॉन्स
मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 32 सेकंड का समय लेता है। 8 मिनट 32 सेकंड का समय लेता है सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में। अगला क्वेश्चन, नॉर्वे में आरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को नॉर्वे में आरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? पेरू में स्थित है। सेचुरा मरुभूमि पेरू देश में स्थित है। थार मरुस्थल किस देश में है? भारत के राजस्थान में है थार मरुस्थल। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? कोलोन पत्तन स्थित है। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कोलोन पत्तन स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है? स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है स्वेज नहर। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है द्वीप है? कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है शिव समुद्रम। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील तक की दूरी तक स्थित है? 12 समुद्री मील तक की दूरी पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ। भारत का सबसे बड़ा जिला है और ये गुजरात का जिला है। कच्छ का क्षेत्रफल है 45,652 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक विस्तार है मैंग्रोव वनस्पति का। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल राज्य में। भारत में केरल राज्य में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। लद्दाख के लेह में सबसे कम वर्षा होती है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? स्वेज नहर मिस्र में स्थित है और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। इसका निर्माण स्वेज नहर कंपनी ने 1862 से 1869 के बीच किया था। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। स्वेज नहर संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 193 किलोमीटर है स्वेज नहर की लंबाई और चौड़ाई है 204 मीटर चौड़ाई है स्वेज नहर की। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म हैं। पोर्ट सैद और स्वेज हैं जो स्वेज नहर के दोनों सिरों के नाम हैं। किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहां पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर है। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन छिद्र का निर्माण सबसे ज्यादा है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वो काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है कहलाती है देशांतर रेखा कहलाती है। वो कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। एंडीज पर्वत का उदाहरण है। एंडीज पर्वत एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत है एंडीज पर्वत। संसार का सबसे नवीन वलित पर्वत है हिमालय। संसार का सबसे नवीन वलित पर्वत है। सबसे तीव्र गति से अपनी परिक्रमा पूरी करने वाला ग्रह है बुध ग्रह। सबसे तीव्र गति से अपनी पूरी परिक्रमा पूरी करने वाला ग्रह है और बुध ग्रह 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। 88 दिनों में बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम विस्तार। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? कर्नाटक राज्य शहतूत रेशम उत्पादन करने में अग्रणी राज्य है। अगला क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। कर्नाटक चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तेंदुआ पत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश तेंदुआ पत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में
भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2011 में घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया था वर्ष 2011 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय हेडक्वार्टर कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? देहरादून में है, उत्तराखंड के देहरादून में। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वनों के काटने को रोकने से है चिपको आंदोलन का संबंध। चिपको आंदोलन को किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में है। महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ पर की गई? 1981 में भोपाल में की गई थी। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे अधिक चंदन की लकड़ी के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है? जैव विविधता और सदाबहार वन का संरक्षण, यही साइलेंट वैली के चर्चित होने का मुख्य कारण है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत घाटी कहाँ पर अवस्थित है? केरल में स्थित है शांत घाटी। किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। पश्चिम बिहार वन्य जीव अभयारण्य अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र हैं। बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र हैं बायोस्फीयर रिजर्व। वो राज्य जहां सुल्तानपुर पश्चिम बिहार स्थित है, हरियाणा में स्थित है। सुल्तानपुर पश्चिम बिहार हरियाणा राज्य में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार अभयारण्य है जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिस्का पश्चिम बिहार कहाँ पर अवस्थित है? राजस्थान में है। राजस्थान में स्थित है सरिस्का पश्चिम बिहार। विश्व का एकमात्र प्लाबी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। प्लाबी राष्ट्रीय पार्क मणिपुर राज्य में स्थित है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। दाचिकाम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? गुजरात राज्य में नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है। पेरियार गेम अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार गेम अभयारण्य। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? असम राज्य में है और गैंडों के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है और इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर भी कहते हैं। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक नदी से निकलती है। सारण सिंचाई नहर गंडक नदी से निकलती है। त्रिवेणी नहर से किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से पानी आता है त्रिवेणी नहर में। राजस्थान नहर का नया नाम क्या हो गया है? इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया है। राजस्थान नहर का नया नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है लघु और बृहद परियोजनाओं से पूरा होता है। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? दक्कन के पठार में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सबसे सिंचित राज्य है? पंजाब सबसे सिंचित राज्य है। अगला क्वेश्चन, हरियाली योजना संबंधित है? जल प्रबंधन से संबंधित है हरियाली योजना। देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य है? मिजोरम सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य है। केवलादेव घाना पश्चिम बिहार कहाँ पर अवस्थित है? भरतपुर में है। राजस्थान के भरतपुर में स्थित है केवलादेव पश्चिम बिहार। नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में है नंदा देवी जीवमंडल। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान।
किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? उत्तराखंड राज्य में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है स्थित है गुजरात में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में है और ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और ये उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? बानरघट्टा जैविक उद्यान जो कि बेंगलुरु में है, भारत का प्रथम तितली उद्यान है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। एशियाई हाथों का प्राकृतिक आवास है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? 1916 में कोलकाता में की गई थी। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में कोलकाता में की गई थी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? 1970 में कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बर्ड फॉसिल पार्क स्थित है जैसलमेर में स्थित है। नेशनल बर्ड फॉसिल पार्क जैसलमेर में स्थित है। दाचिकम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है तेंदुआ पाया जाता है दाचिकम राष्ट्रीय पार्क में। भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए हैं? सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बाघ विलीन हो गए हैं। कौन सा अभयारण्य टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य है जिसे टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है लाल पैंडा है। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक लाल पैंडा है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना थी, पहली स्कीम परियोजना थी। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। शांत घाटी में, भारत के शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में है। दोस्तों, हमने जीके संजीवनी नाम से एक ई बुक लॉन्च कर दी है। इस ई बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र और सामान्य विज्ञान के 3500 प्लस क्वेश्चनों का सार संग्रह मिलेगा। ये ई बुक आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ई बुक है। इस ई बुक को आप बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस मात्र 89 रुपये है। 89 रुपये इस ई बुक का प्राइस है और आप इसे ईजिली बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालकर आप रिव्यू एंड पे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप पेमेंट यूपीआई, क्रेडिट कार्ड किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो आप इस ई बुक को जरूर बाय करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कैबो लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? मणिपुर राज्य में है। और कैबो लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और ये लोकटक झील पर है। मणिपुर के लोकटक झील पर है कैबो लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। मणिपुर के लोकटक झील पर है। एक सींग वाला गैंडा किन प्रदेशों में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है मैसूर में है, कर्नाटक के मैसूर में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1972 में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। राइन नदी कैसी घाटी से होकर गुजरती है? भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है राइन नदी। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक विद्यमान अक्रिय गैस है। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? क्षोभ मंडल को कहा जाता है संवहन मंडल। वायुमंडल की किस सतह के तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? समताप मंडल में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है?
भारत के कुल भूभाग के 10.6% भूभाग पर पर्वत हैं। भारत के कुल भूभाग में 18.5% भूभाग पर पहाड़ियाँ स्थित हैं। यदि पठारों की बात की जाए तो भारत के 27.7% भूभाग पर पठार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 44% क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा से लगते हैं। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट है जो भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है इंदिरा पॉइंट, और ये उत्तरी निकोबार में स्थित है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है और गुजरात की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, गुजरात राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की असल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? बांग्लादेश के साथ भारत की असल सीमा सबसे ज़्यादा है और बांग्लादेश के साथ भारत 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रादीपीय पठार है जो भू आकृतिक भाग है और प्राचीन है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। पीर पंजाल सुरंग सबसे लंबी सुरंग है भारत की और ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ ने 1947 में 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच रैडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया था। भारत और कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम राज्य है जो चीन, नेपाल और भूटान सीमा को स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में है सियाचिन ग्लेशियर। भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में है। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी थी कुर्नूल थी। जब आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया गया भाषाई आधार पर, तब आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा बनाता है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है सर्वोच्च पर्वत शिखर एशिया महाद्वीप का। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? दिल्ली भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कोसेस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हायस ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? 7.5% क्षेत्रफल पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रीड ने प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है एयरबस ज्वालामुखी। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत तैल क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। द्रवीभूत तैल मैग्मा कहलाता है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोग्राफिका के लेखक कौन है? इरेटोस्थनीज हैं। जियोग्राफिका बुक को लिखा है इरेटोस्थनीज ने। स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? म्यांमार को कहा जाता है स्वर्णिम पैगोडा का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? बेलारूस है, जिसे श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? पेनांग को कहा जाता है। पेनांग को मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट व्हाइट बे तथा ब्रॉड बे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? न्यूयॉर्क शहर है, जिसे ग्रेट व्हाइट बे और ब्रॉड बे के नाम से जाना जाता है। क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? फिलाडेल्फिया है, जिसे क्वेकर सिटी के नाम से जाना जाता है। स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बार्सिलोना है, जो स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र ग्रह हैं, जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? नेपच्यून ग्रह जो अधिकतम समय लेता है। नेपच्यून ग्रह 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र है। पंजाब और तमिलनाडु हैं शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वो हैं: उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा होती है। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? हाइग्रोग्राफ की हेल्प से वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? भूकंप के झटके मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? होमोसेस्मल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोगोनल कहलाती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है और इस घटना को उपसौर की घटना कहते हैं। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है? शुक्र ग्रह है, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन और सुबह का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। सुमेकर लेबी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति ग्रह से टकराया था। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल होता है। चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी है। अम्लीय मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। फसल चक्र क्यों आवश्यक है? मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु फसल चक्र आवश्यक है। कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है वो है खैर पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कत्था बनाने हेतु खैर पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। वन जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागौन तथा साल उत्पाद हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के उत्पाद होते हैं सागौन और साल। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन अवस्थित हैं, चिनाब नदी पर स्थित है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन चिनाब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, तिलैया बांध अवस्थित है, बराकर नदी पर स्थित है। झारखंड के बराकर नदी पर स्थित है तिलैया बांध। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश राज्य में।
गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है। बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक को किसने लिखा था? एम.एस. रंधावा ने लिखा है। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक को एम.एस. रंधावा ने लिखा है। भारत में संकर जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है। राजस्थान में संकर जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि को समझा जाता है, जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है भारत में कृषि को। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है, ढेंचा उपयुक्त फसल होती है। नॉर्मन अर्गेस्टा बोरलाग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो संबंधित हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे नॉर्मन बोरलाग। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसेल को भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता माना जाता है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है पृथ्वी अपने अक्ष पर। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूरब से पश्चिम में घूमता है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर स्थित है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? सप्तऋषि तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? लगभग 84 वर्ष का समय लेता है यूरेनस सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? 49 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है सूर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। पृथ्वी की आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी कहते हैं पृथ्वी की आकाशगंगा को। पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? आर्यन नेबुला कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वो सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरस है। सेरस सर्वप्रथम क्षुद्र ग्रह खोजा गया था। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? अरस्तु ने मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना की थी। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप की हेल्प से बादलों की दिशा और गति मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी कहते हैं। किस ज्वालामुखी में उदार होते रहते हैं? जागृत ज्वालामुखी में उदार होते रहते हैं। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? फिलिपाइन द्वीप समूह विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टेथिस सागर से हुई है हिमालय की उत्पत्ति। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल है। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत कहाँ प्रतिबिंबित होते हैं? क्षोभ मंडल पर प्रतिबिंबित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? कर्क रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? एल्यूसियन द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? पैम्पा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर स्थित है? मृत सागर स्थित है। सारगोसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर की जलधारा है रेनेल जलधारा। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मैक्सिको की खाड़ी से होती है। हांगो नदी किस में गिरती है? पीला सागर में गिरती है हांगो नदी, और पीला सागर चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल नामक गणितीय सिद्धांत को दिया था। ब्लैक होल की भविष्यवाणी सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1916 में पहली बार गुरुत्वाकर्षण के अपने नए सिद्धांत सापेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत के आधार पर इसके अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? स्पाइनल ओरोगी है। स्पाइनल ओरोगी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? 5 डिग्री का झुकाव है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है पृथ्वी पुत्र। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? किड्स छिद्र के रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला परावर्तित होता है? पराकिरणन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है। विस्फोटी तारा को ब्रह्मांड में अभिनव तारा कहते हैं। एक खगोलीय दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय दूरी कहा जाता है। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? बागवानी कृषि से है। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय बागवानी कृषि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? सिंचित होना चाहिए खेतिहर क्षेत्र। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है। अमेरिका तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? एंटवर्प है। एंटवर्प हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ऑक्सफोर्ड शहर है जिसे स्वप्निल मीनारों वाला शहर कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड शहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसी शहर के नाम से कौन जाना जाता है? लहासा को निसी शहर के नाम से जाना जाता है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दक्षिणी पूर्व एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? अमेजन बेसिन से दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ लाया गया था। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीप सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है द्वीप समूह सहित भारत की कुल तटीय रेखा। मृदा में जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? 25% मृदा में जल की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव मनाया जाता है। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वन का वनस्पति है? ज्वारीय वन का वनस्पति होता है सुंदरी वृक्ष। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश की राजधानी देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक से। महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, गोदावरी नदी को। मेट्टूर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध बनाया गया है। जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम की खदानों के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा, यूरेनियम की खदानों के लिए। झारखंड के झिरिया पश्चिम बंगाल का रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को। नर्मदा घाटी किस प्रकार की घाटी है? भ्रंश घाटी है नर्मदा घाटी। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे भारत का सबसे छोटा जिला है और ये पुदुचेरी में है। माहे का क्षेत्रफल केवल 9 वर्ग किलोमीटर है। माहे जिला का क्षेत्रफल केवल 9 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दोदा बेट्टा दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है
और 2637 मीटर ऊंचाई है दोदा बेट्टा की। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर अगर पूछा जाए तो दोदा बेट्टा है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनेमुदी दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, सर्वोच्च ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है धूपगढ़ चोटी। महादेव पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का भाग है? सतपुड़ा श्रेणी का भाग है महादेव पहाड़ियाँ। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जुंको तबेई थी, जो कि जापान की थी। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है? धौलावीरा और पीर पंजाल के बीच में अवस्थित है कुल्लू घाटी। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बारुआ, जो कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा पर स्थित है। नामचा बारुआ हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। अगला क्वेश्चन, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं, पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित हैं। कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में पड़ता है? मालवा का पठार पड़ता है। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? कुमायूं हिमालय में स्थित है नंदा देवी चोटी। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में स्थित हैं अरावली श्रेणियाँ। कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनेमुदी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे सर्वोच्च शिखर है। सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? कार्डमम पहाड़ी सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है कार्डमम पहाड़ियाँ। कार्डमम पहाड़ी किन राज्यों की सीमाओं में स्थित हैं? केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमाओं में स्थित हैं कार्डमम पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? बिहार में स्थित हैं गिरनार पहाड़ियाँ। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है सबरीमाला। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय पर्वत है, जो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्वत चोटी को सागरमाथा और चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा और चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में सागरमाथा कहते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? अरावली पर्वत है, जो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर घाटी तथा डल झील किसके बीच अवस्थित है? बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच अवस्थित है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू यानी कि गाडबिन आस्टे किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है पिपली घाट दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल घाट दर्रा किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलई पहाड़ियों के मध्य में स्थित है पाल घाट दर्रा। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा। कुल्लू एवं स्पीति घाटी को जोड़ने वाले दर्रे हैं। देवजा और रोहतांग दर्रा है, जो कुल्लू और स्पीति घाटी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड को तिब्बत एवं मानसरोवर से जोड़ने वाले दर्रों के नाम बताएं। माना, मांगसाधुर, मुलिंगला और नीति दर्रे हैं, जो उत्तराखंड को तिब्बत एवं मानसरोवर से जोड़ते हैं। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है खैबर दर्रा। सिबकिला और बाराला और पचाला दर्रे किस राज्य में स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रे को दिया गया है जवाहर सुरंग का नाम। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थाल घाट का दर्रा है, जो नासिक और मुंबई को जोड़ता है। थाल घाट, पाला घाट,
भोराघाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित हैं? पश्चिमी घाट में स्थित हैं। आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था? खैबर दर्रे से होकर आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है आफिल दर्रा। आफिल दर्रा किन देशों को जोड़ता है? भारत और चीन को जोड़ता है आफिल दर्रा। चांगला दर्रा किस किस को जोड़ता है? लद्दाख और तिब्बत को आपस में जोड़ता है चांगला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिहांग दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है दिहांग दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? पीर पंजाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। थांगला दर्रा कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में है थांगला दर्रा, लद्दाख में स्थित है। सिपकिला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है? सतलज नदी घाटी में पड़ता है सिपकिला दर्रा, सतलज नदी घाटी में पड़ता है। झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? बेरीनाग से झेलम नदी का उद्गम होता है बेरीनाग से। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? झेलम नदी कश्मीर के सबसे महत्वपूर्ण नदी है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? पुरुषरणी और इरावती के नाम से जाना जाता है। पुरुषरणी और इरावती के नाम से भी रावी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी। ब्यास नदी को किन अन्य नाम से भी जाना जाता है? बिपाशा और आर्गिकिया नाम के नाम से भी जाना जाता है ब्यास नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राक्षस ताल से सतलज नदी का उद्गम होता है। भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन का नाम क्या है? गंगा नदी बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं और सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास चीमायुंगढुंग हिमनद से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? दिहांग नाम से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। मेघना नदी किन नदियों की सम्मिलित धारा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा है मेघना नदी। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की उपनदी है मानस नदी। हंगरी नदी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की सहायक नदी है हंगरी नदी। कापली किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कापली। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार से छत्तीसगढ़ से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा का उद्गम होता है अमरकंटक पठार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है नर्मदा नदी की कुल लंबाई। सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? बीभ्रंश घाटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, शरावती नदी कहाँ से निकलती है? शिमोग जिला कर्नाटक के शिमोग जिला से निकलती है शरावती नदी। नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है नर्मदा नदी। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है ताप्ती नदी। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A किस द्वीप पर स्थित है? वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टमुदी झील केरल में स्थित किस प्रकार की झील है? लैगून झील है अल्टमुदी झील लैगून झील है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है लोनार झील।
लोनार झील किस प्रकार की झील है? क्रेटर झील है। लोनार झील एक क्रेटर झील है। उल्कापिंड गिरने से बनी झील कौन सी है? लोनार झील है जिसका निर्माण हुआ है उल्कापिंड गिरने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलहामू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। सफ़ेद झींगा यानी कि मछली के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? चिल्का झील प्रसिद्ध है। चिल्का झील में सफ़ेद झींगा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कोलेक झील किस डेल्टा के बीच स्थित है? कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है कोलेक झील। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। चपनाला झील किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है चपनाला झील। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है मानसून। दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? अप्रैल महीना सबसे गर्म महीना होता है दक्षिण भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? पर्वतीय वर्षा भारत में सर्वाधिक होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश सबसे सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है। चावल सबसे अधिक कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है। भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? पश्चिम बंगाल राज्य जो जूट का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल राज्य में सबसे अधिक प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग में। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सर्वोत्तम चाय पैदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कुर्ग में स्थित है, कर्नाटक के कुर्ग शहर में। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा? गेहूं और चावल पर अधिक प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का, जिसमें गेहूं पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज करना। यही हरित क्रांति का उद्देश्य था। विभिन्न महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियां। श्वेत क्रांति है जिसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से, मिल्क प्रोडक्शन से। नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रांति है भूरी क्रांति। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। काली क्रांति का संबंध है बायोडीजल उत्पादन से। और लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। स्वर्ण क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से। अमृत क्रांति संबंधित है नदी जोड़ो परियोजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। गुजरात सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है फल उत्पादन में। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है भारत का विश्व में सब्जी उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। मिल्क प्रोडक्शन में भारत फर्स्ट नंबर पर है। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी भारत में। श्वेत क्रांति
व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध है? दुग्ध उत्पादन से है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। डॉक्टर बी कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। गुलाबी क्रांति पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? राउंड रेवोल्यूशन आलू उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पटसन का उत्पादन होता है। गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? पंजाब राज्य का है। पंजाब राज्य का गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक राज्य सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? महाराष्ट्र में काजू का सबसे अधिक उत्पादन होता है। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद ही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और इसके और भी पार्ट हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और जीके संजीवनी ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ई बुक है। मात्र 89 रुपये इस ई बुक का प्राइस है। इसे आप इजीली बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।